मैं नहीं बताऊंगी। कहाँ छुपाया है मेरा पर्स? अच्छा अच्छा, अरे ठीक है बता देती हूँ। हाँ, मैंने ही छिपाया है। मैं देख रही थी कि अगर मैं आपका पर्स छिपा देती हूँ और आपके पैसे इधर उधर हो जाते तो आप कितने पागल बनते हो, आपके भाई साहब की तरह, या फिर नॉर्मल लेते हो। लेकिन नहीं हो तो आप अपने ही बड़े भैया के छोटे भाई, तो फिर आप भी पागल ही हो गए। हाँ लेकिन थोड़ा प्यार से, तो इसकी सजा तो मिलेगी। नहीं, बहुत जोर से लगी। लग गया क्या? हाँ, और एक मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे उसमें तो सिर्फ 700 रुपए ही थे, बाकी के पैसे कहाँ गए? ऑनलाइन रखे हुए हैं मैंने। तो फिर आप मुझे दे देना, क्योंकि मुझे नया मोबाइल लेना है। हाँ ठीक है, आपके लिए जान हाजिर है, तो कुछ पैसे की क्या बात है? अच्छा हुआ हाँ बोल दिया, नहीं तो फिर मुझे भी ये लकड़ा हाथ में लेना पड़ता। ऐसा? राज, हाँ? मैं क्या बोल रही हूँ, हमारी शादी होने के बाद एक भी बार मैंने ऐसा नहीं देखा कि भैया और भाभी कभी मजाक मस्ती कर रहे हो। जब देखो तब ऐसे मुंह फुला के खड़े रहते आपके भाई साहब, और भाभी तो ऐसे बात करती मायूस होके जैसे घर की काम वाली हो, नौकरानी हो। आपको नहीं लगता कि हम सबको एक साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, जिस वजह से भैया और भाभी का बॉन्डिंग भी हम जैसा हो जाए? हाँ सच में मुझे भी ये चीज़ तो लगती है, और मैंने भी नोटिस करा है कई बार भैया का बर्ताव भाभी के साथ इस तरह से, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो प्लान करते हम कि जिससे हम साथ में घूमने जा पाए, ताकि हाँ, उन दोनों के बीच भी हमारी तरह बॉन्ड हो जाए। लेकिन आप तो पहले से इस घर में रहते हो ना, फिर आपको तो पता होना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। मतलब वो भाभी को प्यार नहीं करते या फिर कुछ और बात है? पहले पहले तो मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गया था, तो तब के वक्त पता नहीं। लेकिन जब से आया हूँ, फिर उसके बाद कई साल निकले, लेकिन तब से कुछ मैं ऐसे ही देखते आया हूँ। लेकिन मुझे लगा शायद मेरे सामने कुछ नहीं करते होंगे शर्म के मारे, लेकिन अब तो हमारी भी शादी हो चुकी है। शर्म? अरे बड़े भैया तो भाभी का कैसे भी इंसल्ट कर देते हैं कभी भी, उनको कहाँ शर्म आती है। मुझे लगा कि चलो कभी कभार झगड़ा हो जाता है, वो तो हमारे बीच भी होता है, लेकिन इनका झगड़ा नहीं है। इनका रिलेशन कैसा है पता है? ये लोग रहते तो एक ही छत के नीचे, फिर भी अलग अलग है। और ऐसी मैरिज लाइफ है ना, एक औरत को अंदर से खोखला बना देती है। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिल के इन लोगों की मैरिज लाइफ को एकदम ब्यूटीफुल बना दें। ज़रूर, तो आज से इस मिशन पे हम लग जाते हैं। ठीक है, चलो अब नीचे, वॉलेट देती हूँ आपको। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ दिनों से काम करते करते अचानक थकान हो जाती है, सांस फूलने लगती है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे तो अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, ऐसे कैसे होता है? अपने खान पान का ध्यान रखा करो, थोड़ा डाइट वाइट किया करो। एक काम करो ना, आप ले चलो मुझे हॉस्पिटल। अरे मैं कहाँ से ले चलूँ हॉस्पिटल? मैं कोई फ्री दिख रहा हूँ तुझे? कितना सारा काम होता है मुझे। एक काम करता हूँ मैं, तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दे देता हूँ। तो एक काम करना, गोपी को लेके जा। और हाँ, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देखना, अच्छा और सस्ता। सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, तुम लेडीज़ लोगों को तो कुछ पता चलता नहीं है, कहीं भी चली जाओगी। थोड़ी समझदारी दिखाना, अच्छा और सस्ता, ठीक है? जहाँ अच्छी तरीके से तुम्हारा इलाज हो। और गोपी को ले जाना, क्योंकि छोटे को तो कुछ पड़ी नहीं है, सारा काम काज तो मेरे सर पे है। कितना काम करना पड़ता है पता है तुझे? आप एक दिन की छुट्टी नहीं रख सकते मेरे लिए? अरे मैं कोई एम्प्लॉय थोड़ी हूँ कहीं का कि मैं छुट्टी ले लूँ। अपना खुद का कामकाज है हमारा। अरे अपने काम में कभी भी कोई छुट्टी नहीं ले सकता। तो एम्प्लॉयज़ अच्छे होते हैं, नौकरी सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक, इतना ही करना। 6 बजे के बाद निकल जाते हैं अपने घर। और हमारा अपना खुद का कारोबार है, हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? अरे हम तो छुट्टी देते हैं लोगों को, हमें छुट्टी नहीं होती। हमें तो काम करना ही पड़ता है। और ये छोटा पता नहीं उसे कब अकल आएगी, वो अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमता रहता है। तुझे क्या लगता है मैं भी उसकी तरह हो जाऊँ, तुम्हारे पीछे पीछे लट्टू बन के घूमता फिरूँ? काम कौन करेगा, घर कौन चलाएगा? उसे पीछे पीछे घूमना नहीं, प्यार कहते हैं। प्यार मैं नहीं करता क्या तुम्हें? और कितना प्यार करूँ? रात दिन तुमसे प्यार ही करता रहूँ तो घर कैसे चलेगा? प्यार से पेट भरता है क्या? समझी तुम? पता नहीं इस छोटे को क्या हो गया है, कोई काम धंधे में ध्यान नहीं है उसका, सब मुझे ही देखना पड़ता है। बस पूरा दिन गोपी गोपी करता रहता है, अपनी बीवी के पीछे लट्टू बना फिरता रहता है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। बस करिए, सुन लेंगे वो लोग। तो सुनने दो ना, छोटे हमसे, जो सही बोल रहा हूँ सुनेंगे, और गलत क्या है इसमें? ठीक है, आप जाइए ऑफिस,
मैं गोपी को ले जाऊंगी हॉस्पिटल। हाँ, गोपी को ले जाना और देखना, जरा अच्छी तरीके से दिखाना, वापस अस्पताल ना जाना पड़े। और ध्यान रखो अपना, कैसा हाल बना रखा है अपना। तो घर के कामकाज के लिए वो गोपी भी तो है तुम्हारे साथ, नौकरानी भी तो रखी है। तो ये हालत कैसे हो जाती है तुम्हारी? क्या खाती पीती हो दिन भर? कल जंक फूड तो नहीं मंगवाती तुम? ठीक है, मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल। संभाल के जाना। पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया है। गोपी, बन गई चाय? भाभी चाय तो बन जाएगी, लेकिन आपको क्या हो रहा है? इतनी सांसें क्यों फूल रही है आपकी? अरे पता नहीं, कुछ दिनों से ना सांस फूल रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आपको दवाई लेने के लिए जाना चाहिए। आप इधर उधर क्यों कर रहे हो? और घर का काम मैं कर रही हूँ ना, फिर आप सांसें क्यों फूल रही है? लेकिन इतनी, ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी तबीयत। मैंने सुबह उनको बोला कि हॉस्पिटल चलते हैं, पर उनको तो अपने काम की इतनी पड़ी होती है, मेरे तरफ ध्यान ही नहीं है उनका। काम करो तुम, रात से बात करो। हाँ, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ आपके और भैया के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जब भी देखूँ वो मोबाइल में लगे रहते हैं या तो लैपटॉप में काम करते रहते हैं, और आप घर का काम। कभी मैंने हस्बैंड वाइफ की तरह आप लोगों को बात करते हुए ही नहीं देखा। हाँ, क्योंकि उनको सिर्फ अपने काम की पड़ी होती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन आप उनकी जिम्मेदारी है और वो आपको टाइम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? और वैसे भी कमाते किस लिए है? आप ही के लिए तो कमाते हैं, फिर भी आप ही को टाइम नहीं देना, ये कहाँ की बात हुई? और आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो उनको आपके साथ आना चाहिए, बजाय वो आपको छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, छोड़ो ना उनको, तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भाभी हम तो है, लेकिन अगर पति थोड़ी सी भी केयर करता है ना तो इंसान की तबीयत कितनी भी खराब हो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब पति ही टाइम नहीं दे तो चाहे देवर देवरानी कितना भी टाइम दे दे, उनसे क्या फर्क पड़ता है? चलो आप ये सारी बातें छोड़ो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो। मैं अभी उनको बोलती हूँ कि हम दोनों आपको हॉस्पिटल ले चलें। अब तब तक के लिए आप आराम करो, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर मैं अभी आती हूँ। ऐसे ही होते काफी पति पत्नियों के रिश्ते। वैसे तो घर में ही रहते एक साथ, लेकिन फिर भी अलग होते हैं। हाँ, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैं निकल ही रहा हूँ बस। राज, भाभी की तबीयत ठीक नहीं। अभी भाभी ने बताया कि उनकी सांस फूल रही है। वो बहुत दिनों से वैसे तबीयत खराब ही है, मैं भी देखती हूँ कि वो कमज़ोर सी फील करती है, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती है, आराम भी नहीं होता है उनसे, बेचैनी रहती है। शायद उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी है, तो कुछ करना चाहिए इसके पीछे में। हाँ राज, वैसे देखा जाए ना तो बड़े भैया को कुछ करना चाहिए। खैर, लगता नहीं कि वो कुछ करेंगे। भाभी ने बड़े भैया को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो ऑफिस चले गए। अरे आप लोगों को ऐसा भी क्या काम रहता है ऑफिस में? कुछ काम तो घर से भी हो सकते हैं। वही ना, मैं भी उन्हें वही समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें काम के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और भाभी की केयर करते हुए या उनका ध्यान रखते हुए तो मैंने देखा ही नहीं है उनको। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। चाहे कुछ प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन पता तो चले। रिपोर्ट्स कराएंगे जब भी तो पता चलेगा कि इतनी तबीयत खराब क्यों है। बात तुम्हारी सही है, लेकिन गोपी अभी मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ किसी को कॉल पे कि मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। राज आप भी? तुम लेकर जाओ भाभी को हॉस्पिटल। मैं जितना हो सके जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। हॉस्पिटल के काम में अकेले कैसे जाऊँ उनको लेकर? आप भी आ जाते तो थोड़ा सपोर्ट रहता मुझे। लेकिन मैं ऑलरेडी किसी को बोल चुका हूँ, मैं टाइम दे चुका हूँ और मुझे जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो फालतू में ही आपकी तारीफ कर रही थी, आप भी बड़े भैया जैसे ही निकले। अरे हॉस्पिटल में जाना है, उससे बड़ा अर्जेंट कौन सा काम हो सकता है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एक तरफ दूसरा काम देख रहा हूँ, जब तक एक तरफ आप भाभी को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। अच्छा ठीक है, आप जाओ, अपना मीटिंग वीटिंग जो भी है संभालो। अगर कुछ इमरजेंसी लगी तो मैं आपको कॉल करूँगी, तुरंत आ जाना। हाँ, तुरंत मुझे कॉल करना, तो कुछ भी रहेगा तो मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा, बेफिक्र रहो। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस में दिखे हो? तो ये तो पता है मुझे ऑफिस आते हो, लेकिन कब आते हो कब जाते हो
कुछ पता नहीं चलता, काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। भैया आप काम के अलावा और भी चीज़ों को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कब ऑफिस आता हूँ, कब ऑफिस से जाता हूँ। काम के अलावा क्या होना चाहिए भाई? घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो पूरा दिन काम में ही रहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है भैया कि मैं बिल्कुल काम ही नहीं करता। और ये सब मैं क्या देख रहा हूँ कि भाभी की इतनी तबीयत खराब होते हुए भी आप उन पे ज़रा ध्यान नहीं देते, ज़रा उनकी खैर नहीं करते आप। क्या ज़रूरत है, घर में इतने लोग तो है। और देख भाई, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, बीवी ने कुछ बोला तो उसके पीछे पीछे चले जाओ। मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा ही है तुम्हारा। बीवी के पीछे पीछे रहते हो तुम। अरे ज़रा कामकाज में ध्यान दिया करो। और तुम्हारी भाभी की बात है तो वो तो अपनी खुद की केयर नहीं करती, बढ़ जाती है बीमार। क्या ध्यान दो उस पर मैं? एक हस्बैंड का सिर्फ यही कर्तव्य नहीं होता। और एक आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को समझो। आप मुझसे बड़े हो, आप इतने साल हो गए आप दोनों की शादी को। माना मेरा नया नया रिश्ता है, लेकिन फिर भी एक आगे चल के भी हमें एक एज अ हस्बैंड केयर करनी चाहिए अपनी वाइफ की, उसको सही से रखना चाहिए। एटलीस्ट उसकी तबीयत खराब है तो उस हिसाब से तो आप समझो। अरे कुछ साल ही अच्छा लगता है, उसके बाद सब रूटीन हो जाता है। और औरतों के भी ना अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तेरी भाभी अपने आप पे ध्यान देती नहीं है, क्या खाती है क्या पीती है उसी को पता, सोती भी रहती है, तो तबीयत तो खराब होगी ना। तो क्या कभी आपने उनके ऊपर ध्यान दिया? वो खुद से ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपकी चीज़ें सब सही से रहे, आपकी हेल्थ ठीक रहे, वो उन सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो क्या एज ए हस्बैंड सिर्फ आपका यही चीज़ है कि आपने शादी कर ली, उन्हें घर में लाके पटक दिया? देख भाई, वो उसका काम है, इसके अलावा उसे क्या काम है? वो हमारा ध्यान नहीं रखेगी तो क्या करेगी? हमें ऑफिस में काम करना पड़ता है, ऑफिस संभालनी पड़ती है, कामकाज देखना पड़ता है। और उनको क्या है, घर संभालना है ना। तो हमारी चीज़ें वो नहीं संभालेगी तो क्या बाहर से कोई औरत लाएंगे हम लोग? तो घर संभालना ठीक है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि जब हम घर जाए तो उनके साथ अच्छे से पेश आए। अरे क्या अच्छे से पेश आए? आप समझोगे ही नहीं बातों को। ये इस तरह से रहना मतलब कहीं ना कहीं किसी दिन भाभी को आपसे बहुत दूर कर देगा। अरे क्या दूर कर देगा? शादी के इतने सालों बाद सेहत का खुद को ध्यान नहीं है। ले ले भाई, ले ले फोन तेरा। हाँ गोपी। हेलो राज, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हॉस्पिटल गए थे मैं और भाभी, और वहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ? मतलब क्या बोला डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए। भाभी को हार्ट में हॉल है जो कि दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। वो मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब रिस्क है। मैं और भैया अभी घर आ रहे हैं। जल्दी से आइए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर लोगों ने बोला है कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ। भैया, हाँ गोपी का कॉल था। क्या हुआ? वो बता रही थी कि भाभी की हालत बहुत ख़राब है। व्हाट? और उनके दिल में छेद है। क्या दिल में छेद? ये अचानक से क्या हो गया? वो उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी और वहीं डॉक्टर ने रिपोर्ट्स करे और उससे ये चीज़ पता लगी। भैया हमें जल्द से जल्द जाना होगा घर पे। ठीक है चलो। भाभी आप ऐसे दुखी मत। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपको पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भाभी को कुछ भी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? आपके देवर जी है ना, मन्नतों की लाइन लगा देंगे। और मेरी माँ कहती है कि कभी कभी डॉक्टर्स भी गलत साबित हो जाते हैं और हम बिना डॉक्टर्स को गलत साबित करते रहेंगे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? भाभी आप ठीक हो? ये अचानक से, मतलब तुम तो बता रही थी, थोड़ी बहुत कमजोरी लग रही है। ये दिखाओ जरा। बहुत दिनों से बड़े भैया भी बोल ही रहे थे, उनको सांस फूल रही है, उनको चलने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन आप फिर भी उनको काम पे काम ही दिए जा रहे हैं। ठीक है ना गोपी, काम भी तो ज़रूरी है। मुझसे बढ़कर तो इनके लिए काम ही इम्पोर्टेंट है। वही सब कुछ है इनके लिए। तो अब मैं चली भी जाऊँ तो फिर करते रहना काम। अरे कैसी बात करी हो तुम? और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं चला। और देखो, पैसा कमाना ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा था सब, वरना
अब ठीक कर सकते हैं आप मुझे इन पैसों से? भैया हमने पैसा जो कमाना गलत बात नहीं, लेकिन अपनी फैमिली को एक साइड करके उनको इम्पोर्टेंस ना देके उनको टाइम ना देके कमाना बहुत गलत बात है। भाभी आज तक बस यही सोचती रही, जैसे मैं और राज खुश रहते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, वैसे उनको कब टाइम मिलेगा। लेकिन अब देखो ये हालत बन गई इनकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता है बड़े भैया। हाँ भैया, काश आपने वक्त दिया होता सही से भाभी को। सारा दिन काम में और सारी चीज़ों में, ऑफिस में लगे रहना और बस आकर फिर अपने बारे में ही सोचना, ये बहुत नाइंसाफ़ी है भाभी के साथ। तुम्हारी बात सही है छोटे, लेकिन मेरे दिल में कभी ये सब बातें नहीं थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। और ऐसा तो कोई नहीं सोचता है बड़े भैया, हम लोग तो बस यही सोचते हैं कि सुबह उठे, नाश्ता वास्ता किया और ऑफिस चले गए, शाम को आए फिर वही खाना वाना खाया और सो गए। कभी हम ये नहीं सोचते कि जो औरत पूरा दिन चार दीवारों के बीच में रहती है, पूरा दिन घर में ही घर में काम करती है, उस पर क्या बीतती होगी। आप लोग तो भैया बाहर जाते हो, दूसरे लोगों को मिलते हो, आपका मन खुश रहता है दूसरे लोगों को मिल के, उनकी बातें सुन के, अपने मन की बातें बोल के। हम औरतें, हम तो बस वेट करते रहते हैं कि कब शाम हो, कब आप लोग घर पे आए, कब हम बैठ कर आपके साथ हमारे मन की बात शेयर करें। हम हस्बैंड ही इन लोगों की पूरी दुनिया होते हैं और हमारे से ही इनकी खुशी है। हमसे ही सुबह होती है और हमसे ही रात होती है, सही बात है तुम्हारी। और ऐसे में हम वक्त ना दें उनको, और कभी भी कोई भी नहीं पता होता किसी को भी कि प्रॉब्लम कब आएगी और वक्त किसके पास कितना है, ये कभी कोई नहीं जानता भाई। तुम्हारी बात सही है छोटे, काश मैंने ये सब पहले सोचा होता, लेकिन ये सब बातें मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मैं तो बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, उसी के लिए मैं पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर खरीद लो भाभी की सांसें। डॉक्टर ने बोला है कि हम नहीं खरीद सकते, यहाँ तक बोला है कि कब तक जिएंगी ये भी नहीं पता, ना तो इसका ऑपरेशन हो सकता है। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे ये सब पैसा किस लिए कमाया है हमने, जो खर्चा होगा हम करेंगे। और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा, ठीक है। और छोटे, आज से ऑफिस का कामकाज तू ही संभालेगा। अब ये समझ ले कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। जब तक तेरी भाभी है मैं बस उसी को टाइम दूंगा और सब कुछ तुझे संभालना होगा। चलो अच्छा हुआ ये मेरी बीमारी आई, कम से कम अब तो आपका टाइम मिलेगा मुझे। भाभी टाइम भी मिलेगा और सबका प्यार भी, तो क्या पता जो काम दवा नहीं कर पाएंगी वो दुआ कर लेगी। और देर से ही सही, लेकिन भाई आपको एहसास तो हुआ सारी चीज़ों का। सही बात है। शायद अब हमारी दुआ और हमारा प्यार ही भाभी को ठीक कर दे। मुझे समझ में आ गया, पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार ही सब कुछ होता है। अगर परिवार साथ में हो तो इंसान दुनिया जीत लेता है। और तुम्हारी इस बीमारी पे भी हम जीत हासिल कर लेंगे। तुम अच्छा हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करना।